हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेदांशी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सभी को राम राम, सभी को नमस्ते, नमो नमः। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई चल रही होगी। मेरी भी पढ़ाई चल रही है, लेकिन क्या है ना कि बीच में जो ये त्यौहार आ जाते हैं तो त्यौहार की वजह से काफ़ी व्यस्तता बढ़ जाती है। अभी देखिए होली गई तो होली की वजह से काफ़ी 7-8 दिन डिस्टरबेंस हो गए, क्योंकि फैमिली में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है और ये खाना पीना थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से काफ़ी अगर रोज़ पढ़ाई ना करो ना तो फिर वो नियम बिगड़ जाता है। इसलिए कम से कम 5-6 घंटे पढ़ने का नियम जो बनाया है मैंने, वो कभी कभी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है कि आज मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो ये देखिए, मैं आज बैग लगा रही थी और बैग लगाने का कारण ये है कि वेदांशी की छुट्टी हो गई है, एग्ज़ाम भी हो गए हैं, रिज़ल्ट भी आने वाला है। और तो हम लोग छुट्टी तो हो गई थी 2 दिन पहले, लेकिन पेरेंट्स मीटिंग की वजह से हम जा नहीं पा रहे थे। तो आज पेरेंट्स मीटिंग भी हो जाएगी और उसके बाद हम कल निकलेंगे गांव के लिए, क्योंकि इसके बाद नया क्लास शुरू हो जाएगा और जब नया क्लास शुरू हो जाएगा तो फिर हमें गांव जाने का मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अपनी भी पढ़ाई है प्लस बच्चों की भी पढ़ाई है, तो फिर जल्दी जल्दी जाने का मौका नहीं मिल पाता है। गांव तो हमारा बहुत पास में है, लेकिन जाने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं अपना बैग काफ़ी दिन से बैग लगा के रखी हूँ, लेकिन जा ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन आज फाइनली बैग लग गया है और आज जैसे ही पेरेंट्स मीटिंग हो जाएगी तो हम लोग कल निकल जाएंगे गांव के लिए। तो ये देखिए, मॉर्निंग का टाइम था और वेदांशी के पापा भी चले गए थे, बाबा भी चले गए थे। वेदांशी का भी कॉलेज में थोड़ा सा काम था, तो वेदांशी को भी मैंने स्कूल भेज दिया था और छोटा बाबू जो है स्वास्थ्य का भी सो रहा है। तो यही एक मौका होता है कि जब बच्चे सो रहे होते हैं हाउसवाइफ के लिए, तभी पढ़ने का मौका मिल जाता है। और अगर बच्चे जग गए तो उसके बाद तो फिर उनके बहुत सारे काम होते हैं, उन्हें खाना खिलाना और उन्हें बाहर घुमाना। फिर अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो उनको मोबाइल भी चाहिए। तो ये ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो एक सुबह का ही टाइम होता है और दूसरी बात ये भी होती है हमारे साथ कि हम सोचते हैं कि बच्चा सो रहा है तो हम अपना काम भी कर ले। बहुत जल्दी मैं सुबह उठ के काम करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बस पढ़ने का सुबह का टाइम 1-2 बजे 1-2 घंटे ही मिल पाता है। तो ये देखिए, मैं सुबह सुबह अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और हो सकता है कि मैं 1-2 पुस्तकें लेके जाऊं, वहाँ भी अपने कंप्लीट करूं, क्योंकि अपना सिलेबस ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मौका बहुत कम रह गया है। टाइम देखिए कैसे भाग रहा है। अब अप्रैल आ गया और मई और जून, बस 2 महीने ही बचे हैं कुल मिला कर के, और फिर रिवीजन करने का मौका है। और दूसरी बस समस्या ये है कि जुलाई के समय बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। मुझे तो अभी सीटेट भी देना है और प्लस बीएड का भी लास्ट ईयर है, तो बीएड का भी एग्ज़ाम देना है और भी कई एग्ज़ाम है और सबका सिलेबस अलग अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबका सिलेबस अलग अलग है। तो कभी कभी काफ़ी चिड़चिड़ी भी मचती है कि यार पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और ये त्यौहार, अभी देखिए होली गई है और अब नवरात्र आ गए, और हम हाउसवाइफ के लिए बहुत सारे नियम होते हैं कि ये भी करना है, और अगर छोड़ दो कुछ भी तो ऐसा लगता है कि ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो सारे नियम करने भी होते हैं, सारे काम भी करने होते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम जब गांव पहुंचेंगे तो आपसे सबको मिलाएंगे और फिर मिलते हैं सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप भी सब लोग पढ़ते रहिए, अपना मोटिवेशन बनाइए। और मैं भी यूट्यूब से काफ़ी मोटिवेट रहती हूँ कि नहीं, अपनी पढ़ाई हमको छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर एक दिन भी पढ़ाई छोड़ दो ना तो फिर नियम बिल्कुल एकदम टूट जाता है पढ़ाई का। तो फिर मिलते हैं सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सबको नमो नमः।